हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले मैंने आपको सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 वर्कआउट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो होंगे नल सेट पे बेस्ड है एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, नल सेट को मैंने वाइड सेट भी बताया था या इम्पिटी सेट। ठीक है ना, वाइड सेट, इम्पिटी सेट, नल सेट, ये सब एक ही है। तो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट। तो आपको ये भी बताया गया था कि फाइव जो होता है, ठीक है, एक नल सेट है। लेकिन अगर हम फाइव को इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये एक नल सेट नहीं होगा, ये एक सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, तो कभी भी फाइव को सेट के अंदर मत रखना। हाँ, फाइव सेट के अंदर आएगा जब हम पावर सेट को स्टडी करते हैं। तो आप देखोगे कि पावर सेट के केस में फाइव को सेट के अंदर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ फाइव रहेगा तो समझना नल सेट है। इसके अलावा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बच्चों वैसे सेट्स को कहेंगे जिसमें आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, एंड इनफाइनाइट सेट वैसे सेट्स को कहेंगे जिसमें हम एलिमेंट्स को एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं इसकी जानकारी हमें नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर को काउंट करो, तो क्या आपके पास कोई इस तरह का डेटा है जो लास्ट नेचुरल नंबर को डिफाइन करता हो? मैं आपसे बोलूंगा प्राइम नंबर को एकदम प्राइम नंबर का पूरा कलेक्शन तैयार करो, तो लास्ट प्राइम नंबर क्या होगा इसका हमें नॉलेज नहीं होता है। तो किसी भी नंबर्स के सेट का आप एंडिंग नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स के सेट क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज में किस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.2 में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। जैसे देखो बच्चों, फर्स्ट में कह रहा है फर्स्ट का फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर भी कह रहा है और डिविजिबल बाय 2, तो आपने कभी पढ़ा है कि कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड हो? तो ऑड नंबर का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पे बोल रहा है एक सेट बनाओ ऑड नंबर का जो 2 से डिविजिबल है। तो आप डायरेक्टली बोल देना एज वी नो कि ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर दिस गिवन जो स्टेटमेंट है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये किसका है? नल सेट का। आई मीन इससे आप किस तरह का सेट बना सकते हो? नल सेट बना सकते हैं। सेकेंड देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि हम इवन प्राइम नंबर का क्या कर सकते हैं? सेट बना सकते हैं। क्यों? अब बोलोगे प्राइम नंबर इवन कहां से आ गया? प्राइम नंबर तो होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ। तो बच्चों एक नंबर इवन है जो एक प्राइम नंबर है, दैट इज 2। ठीक है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है ना, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2 के बाद आप 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 एक्सेट्रा स्टडी करते हैं। तो चूंकि 2 हमें पता है कि एक इवन नंबर और वह प्राइम नंबर है, तो यह एक नल सेट नहीं होगा, इसका सेट बनेगा। ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि इसका सेट फॉर्म होगा। फर्स्ट में थर्ड दिया है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और x कह रहा है 5 से छोटा हो और x 7 से बड़ा हो। अब बताओ 5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर बताओ, और दूसरा कंडीशन x 7 से बड़ा। तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा? हाँ, ये तो ठीक वही बात हो गई ना कि क्या सोने के बाद, ठीक है, सोने के बाद खाना खा लीजिए। ठीक है, सोने के बाद खाना खा लीजिए और उठने से पहले खाना खा लीजिए। अब बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है? उठेंगे तब ना खाएंगे या सोने के पहले ना खाएंगे? अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नंबर बोल रहा है कि 5 से क्या हो, सेम नंबर के विषय में बात कर रहा है, बोल रहा है 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को क्या कहा जाएगा? नल सेट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भी नल सेट का एग्जांपल है। फिर 4 में दे रहा है फर्स्ट का 4, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। अब बताओ पैरेलल लाइंस का कहानी क्या होता है? 2 पैरेलल लाइंस कभी मिलता ही नहीं है, तो ये कभी इंटरसेक्ट करेगा तब तो कॉमन पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो इसीलिए ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो नल सेट का है। ठीक है, तो इसमें मात्र एक स्टेटमेंट आपको लगा जो नल सेट नहीं है, बाकी 3 स्टेटमेंट 1, 3 और 4 नल सेट का स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तो बच्चों फाइनाइट सेट्स किसको बोलोगे? जिसमें आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिसमें आप एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हो। तो 2 का फर्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का। Which of the following sets are finite and infinite? The set of month of a year. तो देखो set of month of year, the set of months of year of a year। तो बच्चों एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स है तो इसका तो सेट बनाना आसान है ना, जैन फेब मार्च अप टू दिसंबर। हाँ, तो इसका बना सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 1 2 3। अब बताओ 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो फाइनाइट तो नहीं होगा क्योंकि हमें नेचुरल नंबर की एंडिंग नहीं पता है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, ठीक है। जो भी नंबर्स का आप कलेक्शन लो वो इनफाइनाइट्स होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है नंबर का कलेक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो तीसरा नंबर, बस आपको लिखना है फाइनाइट या इनफाइनाइट, स्टेटमेंट में जवाब दे देना है। फिर दे रहा है 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100। अब देखो 1 से 100 तक के डिजिट को काउंट करना आसान है, तो आप 1 से 100 लिख सकते हो, तो ये फाइनाइट सेट है। इसके बाद देखो 4 में कह रहा है, 4 में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है ना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब बताओ 100 से बड़ा तो इनफाइनाइट नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर में आप 101 से स्टार्ट करोगे तो कोई एंडिंग है नहीं ना, है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का हो जाएगा। 5 नंबर देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ, 99 से कम आपको प्राइम नंबर का सेट बनाना है, तो ये तो आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 2 3 5 7 11 13 19, ठीक है। इसके बाद 23 29 31 37, इसके बाद 41 43 47 53 51 नहीं होगा, देखो 17 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 57 53 के बाद क्या आ जाएगा? 59 61 67 के बाद देखो 69 नहीं आएगा, 69 देखो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, टेबल तो आप 10 तक ही बोलोगे काउंट करते हैं, 3 का मल्टीपल में आ जाएगा। 67 के बाद देखो 71 73, इसके बाद 79 ले लो, फिर 83 ले लो, ठीक है। 83 के बाद 87 नहीं लेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 89 आ जाएगा, देखो तो 89 बिल्कुल आना चाहिए, 89 नहीं ना कट रहा है किसी से। फिर देखो 91 नहीं लेंगे, 91 आ जाएगा। 13 कितना आएगा? 13 7 जो है ना, 7 के 21 7 का, हाँ 13 के टेबल में आ जाएगा। तो 91 के बाद क्या है? 93 भी आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, देखो, ठीक है। अब क्या आएगा? 97 आ जाएगा, अब तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारा कलेक्शन हमने तैयार कर दिया, तो ये फाइनाइट सेट्स होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इसमें भी आपको स्टेट करना है कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो फाइनाइट का है या इनफाइनाइट का है। तो फर्स्ट देखो 3 का फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे लाइन है, ये एक्स एक्सिस से क्या सभी लाइन का आप सेट बना सकते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या आएगा? जैसे y बराबर 2, y बराबर 1, y बराबर 3, y बराबर 5, y बराबर 7, y बराबर 10, कोई फिक्स है? जो भी y बराबर मान लो कोई डिजिट दिए रहते हैं तो वो x के पैरेलल होता है, और x बराबर कोई डिजिट दिया रहेगा नंबर्स तो वो y के पैरेलल होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको स्टेट करना है। सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट तो आप लोग जानते हो, हमारे यहाँ ब्रिटिश में इंग्लिश फॉलो किया जाता है, और इसमें 26 लेटर का क्या होता है? सेट होता है। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ 26 लेटर, तो आप इसको क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट बोलोगे, तो होगा ये फाइनाइट होगा। इसके बाद कह रहा है
द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बताओ 5 के तो बहुत सारे 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, एक दो है नहीं, तो आप फाइनली एंडिंग नहीं बता सकते हो, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला है सी में 3 का 4, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये तो बड़ा मुश्किल है, जितने भी एनिमल्स हैं उसका सेट बनाना बहुत मुश्किल है। खोज भी लेंगे ना, कह देंगे कि इतने सारे 20 लाख, फिर आ जाएगा 2 लाख एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी जैसे मैंने पिछला लेक्चर में बताया ना कि 20 लाख ऑर्गेनिज्म नोन है। ठीक है, अब बताओ अननोन कितने होंगे पता नहीं है, तो इसको बनाना मुश्किल है। अब सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब इसमें देखो कोई भी सर्किल है, मान लो हम कंसेंट्रिक सर्किल बनाते हैं, तो इसका देखो ये जो हो गया ओरिजिन 0 0 है। जैसे मान लो ये सर्किल है, ओरिजिन 0 0, फिर यहाँ फिर सर्किल ओरिजिन 0 0, यहाँ पे फिर सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल में देख रहे हो सेम आ रहा है कि नहीं सेंटर, और बहुत सारे सर्किल बन रहे हैं ना, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ओरिजिन लो जो 0 0 से कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल टू और नॉट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 हो गया ना, 4 का फर्स्ट में कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो देखो फर्स्ट में ए बराबर दिया है a, b, c, d। b देखो क्या लिखा है d, c, b, a। क्या ये इक्वल सेट है? तो देखो बिल्कुल इक्वल होगा, a बराबर b। देखो a इसमें है, यहाँ भी है, b यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है, d। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए दोनों सेट में। तो देखो ना एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है कि नहीं, तो ये a इक्वल टू b करेक्ट होगा। ठीक है, तो बोलेंगे यस दिस सेट्स आर इक्वल। दूसरा देखो a इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, और यहाँ पे b देखो क्या दिया है 8, 4, 16, 18। अब देखो 4 मिल गया, 8 मिल गया, 16 मिल गया, लेकिन ये दोनों क्या है डिफरेंट है, तो एग्जैक्टली एलिमेंट सेम नहीं ना हुआ, हेंस सेट A इज नॉट इक्वल टू B। बस आपको बताना है A B के बराबर होगा या नहीं, तो लिख देना A नॉट इक्वल टू B। थर्ड देखो A बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, और B बराबर दिया है बच्चों x such that x is positive even integer less than equal to 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो 2 दिया है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10, तो दोनों बराबर हो गया, तो A बराबर B लिख सकते हैं ना। पॉजिटिव इवन इंटीजर यही है ना, 10 से छोटा कौन कौन आएगा, इवन में देखो पॉजिटिव भी बोल रहा है, निगेटिव में तो जाएंगे नहीं, तो 2 से कहां तक ले लेंगे 10 तक, तो इक्वल होगा। 4 में देखो 4 क्या करेगा, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x इज दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो देखो 10, 20, 30 एंड सो ऑन, यहाँ तो बहुत सारा आएगा। और सेट B में क्या दिया हुआ है, B में दिया है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अब देखो ये भी इक्वल सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15, 25 वगैरह तो नहीं है। ठीक है, देखो ना नहीं ना आएगा 15, 25 वगैरह, तो सेट इज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो सेट A बराबर, फर्स्ट में देखो A बराबर दिया है 2, 3, और B बराबर देखो दिया है बच्चों x इज दैट x सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5x प्लस 6 बराबर 0। चलो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x कर सकते हैं, प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन लो तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लो तो x प्लस 3 बराबर 0।
तो x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर कितना 0। तो x का मान देखो -3 है, x का मान कितना है -2, तो ये -3 और क्या हो जाएगा -2। तो इधर आ रहा है 2 और 3, इधर आ रहा है -2 और -3, तो a इज नॉट इक्वल टू b। एग्जैक्टली सेम आता तो हम कह सकते थे कि सेट a b के बराबर है, ठीक है ना। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन इसी में है कि a जो है x such that x लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में देखो कौन कौन लेटर है। फॉलो का स्पेलिंग FOLLOW लिखा है, तो एक F होगा, एक O होगा, एक L होगा, एक W। और सेट B देखो क्या कह रहा है, y such that y जो लेटर इन द वर्ड वोल्फ WOLF। तो इसमें कौन कौन लेटर है WOLF। तो देखो F भी है OLW, सब मिल गया ना, सब मिल गया। इसका मतलब सेट A किसके बराबर है B के बराबर है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो इक्वल। कौन सेट इक्वल है नहीं है, इसके लिए तो आपको सारा सेट लिखना पड़ेगा, तब तो डिसाइड करोगे। तो देखो क्या क्या है, A बराबर देखो 2 4 8 12, B बराबर 1 2 3 4, C बराबर देखो 4 8 12 14, D बराबर क्या दिया है 3 1 4 2, E बराबर -1 1, F बराबर 0 A, फिर G बराबर -1 1 1 -1 सॉरी 1 -1, और H बराबर दिया है बच्चों 0 1। अब कौन कौन इसमें इक्वल सेट है आपको बताना है, तो कौन कौन होगा बताओ। 2 4 8 12 और कहीं पे है देखो नहीं है ना, यहाँ पे 12 14 है, तो ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4, और देखो ये दोनों बराबर है B और D नहीं, तो सेट B बराबर क्या हो जाएगा D, एक आंसर। फिर देखो E और G देखो आपस में बराबर है, तो E बराबर G, सेकेंड आंसर। और कोई बराबर है 0, यहाँ A है, देखो 0 A ही था ना, हाँ A है, और ये 0 1 है, तो अब तो कोई बराबर नहीं लग रहा है। 3 1 2 4, ये तो बराबर हो ही गया, ये बराबर हो गया। अब 0 A कहीं है ही नहीं, 2 4 8 12 कहीं है ही नहीं, 4 8 12 14 कहीं है ही नहीं, तो यही दो आपके पास आंसर मिल रहा है क्या चीज का, इक्वल सेट का। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे जो कि सबसेट पे बेस्ड होगा, और सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट की कहानी होगी। इसके बाद फिर एक नया टॉपिक पहले हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, इसके बाद जो है एक्सरसाइज पे वर्कआउट करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।